जब रात का समय समाप्त होने लगा तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम चिल्लाकर बोले, अब मैं अल्लाह की ताजल्ली दर्शन में सक्षम हो रहा हूँ। रहीमा, समझो वह दवाइयाँ शराब और सूअर का मांस थीं, और जब तक वे मेरे पास रहीं तब तक मैं 3 दिन तक अल्लाह की ताजल्ली दर्शन में असफल रहा। वह जिसने तुम्हें यह दवाइयाँ दी वह कोई इंसान नहीं था, वह इंसान का रूप धारण किया हुआ शैतान था। उसने इन दवाइयों से हमें भ्रमित करने की कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की असीम मेहरबानी से हम शैतान के धोखे से बच पाए हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस प्रकार 18 साल तक भयंकर बीमारी, शोक और दुखों का सामना कर रहे थे। अंत में जब कीड़े उनकी आंखों और जीभ पर हमला करने लगे तो वह रोते हुए अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगे, हे खुदा, मेरी आंखों से मैं अपनी पत्नी को देखता हूँ और सूरज देखकर नमाज का समय निर्धारित करता हूँ और अपनी जीभ से तेरा जिक्र करता हूँ। इसलिए अगर ये दोनों चीजें कीड़े खा लें और नष्ट हो जाएं तो मेरे लिए तेरी इबादत करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस दुआ के बाद अल्लाह ताला ने अपने नबी को सूचित किया, मैं जल्द ही आपको रोग मुक्त कर दूंगा और आपकी पत्नी को पुरस्कृत करूंगा। किसी एक दिन सुबह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम काम पर चली गई। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के काम पर जाने के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहा, हे अल्लाह के नबी, आप अपने पैरों से जमीन पर प्रहार करें। आपके पैरों के प्रहार से एक नहर बन जाएगी और आप उस नहर के पानी से स्नान करें और पेट भर कर वही पानी पिएं। थोड़ी देर में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के निर्देशों के अनुसार पैरों से जमीन पर प्रहार किया। फिर वहां से एक जलधारा का स्रोत उभरा और उस जलधारा का पानी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शरीर पर गिरने लगा। अल्लाह की मेहरबानी से जैसे ही वह पानी उनके शरीर पर पड़ा, उनके घाव ठीक होने लगे और नई त्वचा उगने लगी। इसके बाद नबी ने उस जलधारा के पानी से अच्छे से स्नान किया और तुरंत ही हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पूरे शरीर पर नई त्वचा उग आई और उन घाव इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे कि उनके शरीर पर कभी कोई घाव या रोग था ही नहीं। जलधारा के पानी से स्नान करने के बाद उनका शरीर पहले से कहीं अधिक चमकदार और सुंदर हो गया। उनका चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। नहाने के बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पेट भरकर उस जलधारा का पानी पिया, जिससे उनकी भूख और प्यास पूरी तरह से शांत हो गई। उसी समय उन्होंने देखा कि एक फरिश्ता दूर से कपड़े का थैला लेकर उनके पास आया और बोला, हे अल्लाह के नबी, ये कपड़े जन्नत से लाए गए हैं, ये कपड़े आप पहने। इसके बाद वह व्यक्ति चला गया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कपड़े का थैला खोला और देखा कि उसमें जन्नत के कपड़े हैं। उन्होंने उन जन्नत के कपड़ों को पहन लिया और अनगिनत सुंदरता के मालिक बन गए। उन्हें अपार संतोष प्राप्त हुआ क्योंकि उन्होंने 18 सालों तक बीमारी का सामना किया था और आज पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। अब वह चलने फिरने में सक्षम हो गए थे। वह अल्लाह के दरबार में शुक्रिया अदा करते हुए कुछ दूर जाकर जंगल के एक किनारे पर बैठ गए। इस बीच हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम कुछ पैसे जुटाकर अपने पति के लिए खाना खरीदने के लिए जल्दी से वापस लौट आईं। जब वह अपने पति के पास पहुंची तो देखा कि उनका पति बिस्तर पर नहीं था। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम यह दृश्य देखकर चकित हो गई। फिर वह वहां बैठकर जोर जोर से रोने लगी और विनम्रता से अल्लाह रब्बुल आलमीन से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे रब, मैं नहीं जानती मेरे पति को कौन ले गया है। क्या उन्हें कोई शेर ने खा लिया है या कोई अन्य जानवर उन्हें गायब कर दिया है? मैं कुछ नहीं जानती। हे मेरे रब, मैं तुझसे दुआ करती हूँ, तुम मेरे पति को वापस लौटा दो। हे अल्लाह रब्बुल आलमीन, आप करुणा के सागर हैं। आपसे जो कुछ भी हो वह सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम इस तरह कई घंटों तक अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में प्रार्थना करती रही। फिर उठकर इधर उधर दौड़ते हुए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का पता करने लगी। वह देख रही थी कि कहीं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान मिल सके, लेकिन काफी समय तक दौड़ने के बाद भी उन्हें हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का कोई निशान नहीं मिला। उन्होंने दूर देखा कि एक व्यक्ति सुंदर कपड़े पहने हुए बैठे हैं। वह उस व्यक्ति के पास गई और पूछा, जनाब, यहाँ पेड़ के नीचे एक रोगी था, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इतने समय तक दूर बैठकर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम की स्थिति का निरीक्षण कर रहे थे। तत्क्षण वह हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम के सामने अपना परिचय नहीं दिए। उन्होंने हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, रोगी तुम्हारे क्या हाल है? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, वह मेरे प्रिय पति थे, वह अल्लाह के एक नबी थे। उनका नाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम था। वह 18 साल से बीमार थे और मैं ही उनकी देखभाल करती थी, लेकिन आज काम करने के बाद जब मैं वापस आई तो मैंने उन्हें नहीं पाया। मुझे नहीं पता कि वह अब कहाँ हैं। क्या उन्हें कोई बाघ ने खा लिया है या कोई और जानवर उन्हें ले गया है? अगर आप उनके बारे में कुछ जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने
फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम से पूछा, अगर तुम अपने पति का चेहरा देखो तो क्या तुम उन्हें पहचान सकोगी? हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उत्तर दिया, क्या कहते हैं जनाब, वह पति जिनकी मैंने 18 साल सेवा की, उनका चेहरा देखकर क्या मैं उन्हें नहीं पहचानूंगी? इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर कहा, देखिए क्या आप इस व्यक्ति को पहचान सकती हैं? जब हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के नूरानी चेहरे को देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी और उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको इस तरह स्वस्थ कर दिया है, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तो आपके बारे में चिंतित हो गई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने आपको स्वस्थ किया और मुझे फिर से आप मिले। इस तरह पति और पत्नी बहुत देर तक रोते रहे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने फिर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम को बताया कि कैसे वह स्वस्थ हुए और कैसे हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें ठीक करने के लिए एक नहर बना दी। फिर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी से कहा कि वह उस नहर में स्नान करे। पति के कहने पर हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नहर में स्नान किया। जैसे ही हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने उस नहर में स्नान किया, उनका चेहरा भी चंद्रमा की तरह चमकने लगा। 18 वर्ष की युवती की तरह शरीर में रूप और सुंदरता वापस आ गई। इसके बाद हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी को लेकर घर लौटने के लिए रास्ता तय करने लगे। जब वे अपने घर पहुंचे तो देखा कि उनका घर पहले की तरह सुरक्षित है। फिर वे अंदर गए और देखा कि उनके बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने उन्हें देखा और दौड़ते हुए उन्हें गले लगा लिया और पूछा, आप लोग कुछ दिनों से कहां थे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, हम अल्लाह ताला की दावत पर गए थे। फिर बच्चों ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और कहा, आप हमें अकेला छोड़कर दावत में क्यों गए थे? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, वह बाद में बताऊंगा। इसी दौरान खेत से फिर से कुछ सेवक आए और कहा, हे अल्लाह के नबी, आपके जानवर और बाग बगीचे जो नष्ट हो गए थे वे आज फिर से पहले जैसे हो गए। हम नहीं जानते कि ये सब पहले जैसी हालत में कैसे वापस लौट आए। कुछ समय बाद कुछ और सेवक आए और कहा, हुजूर, आपका संपत्ति, बर्तन जो लोग लूट कर ले गए थे वह सब हम पूरी तरह से वापस ले आए हैं। सारे सामान इस महल के कुछ कमरों में रखे गए हैं। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के कुछ पुराने सेवक भी आए और उनके दोस्तों और विकास के बारे में समाचार लेकर आए, जिसे सुनकर नबी ने फिर से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लीन हो गए। इसी दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी के पास आए और कहा, हे अल्लाह के नबी, आपने बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम के बाल काटने की घटना पर गुस्से में आकर कसम खाई थी कि आप उन्हें 100 कोड़े मारेंगे। इस मामले में आपकी कसम झूठी साबित हुई है, लेकिन आपकी सच्चाई की कसम अब भी कायम है। इसलिए आप 100 गेहूं के बाल एकत्रित करके बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम के शरीर पर हल्का सा स्पर्श करें। इससे आपकी कसम पूरी हो जाएगी और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई कष्ट नहीं होगा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के कहने पर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने 100 सूखे गेहूं के बाल एकत्रित किए और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम के शरीर पर हल्के से एक बार मारा। इससे नबी की कसम पूरी हो गई और बीबी रहीमा अलैहिस्सलाम को कोई कष्ट नहीं हुआ। प्रिय दर्शक, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि अन्य मुस्लिम भाई बहन भी इसे जान सकें और इस तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।